वीडियो में हम क्लास 5th की चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि है दिवाली। तो आइए फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया। दिवाली जो है वो इंडिया का एक बहुत ही जाना माना त्यौहार है, पॉपुलर त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एवरी रीजन। ये जो त्यौहार है दिवाली, ये हर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। तो द वे इट इज़ सेलिब्रेटेड डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन क्षेत्र मतलब अलग अलग जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसको मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्र में दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्र में मान्यताएं भी अलग अलग ही हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस फॉर द यंग एंड ओल्ड अलाइक। ये ऐसा पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड है, जिसमें कि सारे जो यंग हो या फिर बूढ़े हो या बच्चे हों, सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो मतलब क्या मतलब करने वाले, कितने सारे पटाखे फोड़ने वाले, कितनी सारी मिठाइयाँ खाने वाले। ये सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं। सभी जो बच्चे बूढ़े सभी के अंदर क्या खुशियों की लहर दौड़ रही होती है दिवाली मनाने के लिए। Just before Diwali, people clean their houses, buy new clothes and prepare homemade sweets, which are then given to friends and relatives and also consumed at home. क्या होता है, दिवाली से पहले घर की अच्छे से सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं घर में। और जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन क्या होता है, शाम में हम वो मिठाइयाँ अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में जो भी रहते हैं ना पड़ोसी, उनको सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं। घर में भी सभी खाते हैं मिठाइयाँ और अपने आस पड़ोस में भी खूब मिठाइयाँ खिलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को। प्रिपरेशंस फॉर दिवाली बिगिन आफ्टर दशहरा। दिवाली की तैयारियाँ क्या होती हैं, दशहरा के बाद से ही शुरू हो जाती हैं। विच इज़ सेलिब्रेटेड 20 days अर्लियर। दशहरा क्या होता है, दिवाली से 20 days पहले सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि दिवाली जैसे जब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं ना, उसकी 20 days बाद दिवाली आता है। दशहरा कॉमेमोरेट्स द डे लॉर्ड रामा डिफीटेड एंड किल्ड रावण। दशहरा की क्या मान्यता है, उसमें क्या किया जाता है, दशमी के दिन रावण के पुतला को जलाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो राम भगवान थे ना, उन्होंने रावण को हराया था, उनका वध किया था। द किंग ऑफ लंका हु हैड अबडक्टेड सीता। जो कि रावण कौन थे, लंका के राजा थे, जिन्होंने क्या किया था, सीता को हरण किया था। अ पॉपुलर फोक ड्रामा कॉल्ड रामलीला डिपिक्टिंग इवेंट ऑफ रामाज लाइफ एंड द एपिक बैटल ही फॉट अगेंस्ट रावण। अब क्या होता है, रामलीला भी किया जाता है दशहरा के टाइम में। वो प्रोग्राम टाइप का होता है, लीला दिखाया जाता है, जिसमें राम भगवान का और रावण का जो युद्ध हुआ था ना, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये जो दशहरा का जो 9 days होता है ना, उसी 9 day के पीरियड में दिखाया जाता है। एक तरह से स्टेज पे परफॉर्म करके प्ले की तरह लोगों के बीच तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है उस पूरी रामलीला को। ऑन दशहरा द प्ले एंड्स विद अ ग्रैंड टबलो इन द इवनिंग। दशहरा के आखिरी दिन में क्या किया जाता है, ये इसका प्ले का एंड किया जाता है। ये जो रामलीला होता है ना, इसका एंड किया जाता है खूब तबला वगैरह बजा करके शाम में खूब धूमधाम से। वेयर ह्यूज स्टफ्ड फिगर्स ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ एक्सप्लोड इन अ बर्स्ट ऑफ फायर क्रैकर्स। अब क्या होता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के अंदर खूब सारे पटाखे सेट कर दिए जाते हैं और इनको जब जलाया जाता है ना, तो वो सब सारे पटाखे फूटने लगते हैं, पूरा खूब आवाज़ होता है उनका। तो वो सब देखने के लिए क्या होता है, खूब भारी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। ह्यूज क्राउड्स गैदर टू विटनेस दिस एवरी ईयर। इसको देखने के लिए हर साल क्या अच्छी खासी तादाद में भीड़ आती है। आप भी जाते होंगे रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला जलाया जाता है वो देखने के लिए। इन नॉर्थ इंडिया दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज द डे व्हेन राम एंड सीता रिटर्न टू देयर किंगडम ऑफ अयोध्या। नॉर्थ इंडिया में दिवाली को मनाया जाता है। वहाँ की ये मान्यता है कि इसी दिन राम और सीता अयोध्या में अपने राज्य में वापस आए थे। अपने जो जहाँ पे उनका राजपाट था ना पूरा, वहाँ पे वो अपने अयोध्या में वापस आए थे।
आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर इन एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। क्या? 14 साल के वनवास के बाद, 14 साल उन्होंने जंगल में व्यतीत किया था, उसके बाद वो वापस आए थे। इसी वजह से, इसी की खुशी में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में दिवाली को मनाया जाता है, राम भगवान और सीता जी के आने की खुशी में। द वार विद रावण टुक प्लेस टुवर्ड द एंड ऑफ हिज पीरियड एंड दैट विक्ट्री इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। साथ ही में क्या होता है, जिस तरह से राम भगवान ने रावण को हराया, उसका वध किया, ये सारी चीज़ों को भी एक, जिसने एक विक्ट्री होता है, कुछ जीत की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द पीपल ऑफ अयोध्या लाइट 1000 of lamps in the kingdom to welcome back their king and queen। क्या हुआ था ना कि अयोध्या में ऐसा कहानी भी चला हुआ है कि अयोध्या में क्या हुआ था कि 1000 लैम्प को जलाया गया था जब क्वीन और किंग यानी कि राम और सीता जब वापस आए थे ना अयोध्या में, तब 1000 लैम्प्स को जलाया गया था। एंड दिस प्रैक्टिस इज स्टिल फॉलोड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उसी चीज़ को कई सारी कंट्री में फॉलो किया जाता है, जैसे कि लाइट्स वगैरह जलाए जाते हैं खूब सारे। हाउसेस ग्लिटर विथ लैम्प्स और दियाज। घरों को किस तरह से सजाया जाता है, लैम्प्स और दिया से। जैसे ही शाम होने लगता है, लैम्प्स और दिया जला करके घर को सजाया जाता है। एंड चिल्ड्रेन स्पेंड द होल इवनिंग लेटिंग ऑफ क्रैकर्स एंड स्पार्कलर्स। और सारे बच्चे अपना शाम का समय जो है वो क्या में व्यतीत करते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ने में। लाइटनिंग अप द नाइट स्काई विद मिलियंस ऑफ स्टार। पूरे आसमान में जिस तरह से तारे होते हैं ना, वैसे ही क्या मिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब ऐसा दिखता है ना कि वो जो क्रैकर्स वगैरह नहीं आसमान में जा करके फूटते हैं, वो सब भी इतना सारे पटाखे फूटते हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। द सर्विंग ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स ऑफ फ्रेंड, रिलेटिव एंड एक्वेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, जब सभी अपने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस में, मतलब सभी को जब वो लोग मिठाई शेयर करना शुरू करते हैं ना, वो इस दिवाली का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिठाइयाँ शेयर करना, मीठी चीज़ें शेयर करना एक दूसरे से। इन साउदर्न इंडिया दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज द डे द डिमॉन नरकसुर वॉज स्लेड। अब साउदर्न इंडिया में ये मान्यता है कि दिवाली उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन नरकसुर, जो कि एक डिमोन था, मतलब कि राक्षस के उसमें प्रवृत्ति में से थे, उसका वध हुआ था। लीजेंड सेज दैट नरकसुर वाज अ पावरफुल डिमोन हु हैरेस्ड द गॉड्स एंड सेग्स। क्या हुआ था ना कि ये जो नरकसुर थे वो राक्षस थे, तो वो क्या करते थे ना कि भगवान को और जो पूजा पाठ करने वाले नहीं साधु संत होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैरेस्ट करते थे, परेशान करते थे नरकसुर। दे वेंट टू लॉर्ड कृष्णा फॉर हेल्प। अब वो सारे के सारे जो भगवान और जो ये संत लोग थे ना, साधु संत, ये सब कृष्ण भगवान के पास गए मदद मांगने के लिए। सिंस ही कुड ओनली बी किल्ड बाय अ वुमेन। लेकिन उसने, जैसा कि ये एक नहीं होता किसी भगवान से उनकी बहुत पूजा पाठ करके पावर लेना, तो उसने पावर ले रखा था कि उसको कोई पुरुष नहीं मार सकता है, तो इस हिसाब से उसको कोई महिला ही मार सकती है, जो कि सत्यभामा नाम की थी, कृष्ण की वाइफ थी। तो कृष्ण भगवान ने बताया था कि वो नहीं मार सकते, लेकिन सत्यभामा जो उनकी वाइफ है वो मार सकती है। और ऐसा ही हुआ, सत्यभामा ने वो नरकसुर के साथ युद्ध किया और नरकसुर को वध भी कर दिया, नरकसुर का। दिस डिफीट ऑफ एविल बाय द फोर्सेज ऑफ गुड इज सेलिब्रेटेड एज नरक चतुर्दशी। अब जैसा कि एक राक्षस को, एविल को एक अच्छाई द्वारा मार दिया गया, मतलब एक देवी के द्वारा, अच्छाइयों के द्वारा उसको मार दिया गया, तो इस दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। नरक चतुर्दशी के नाम से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल बाथ एंड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स बिफोर सनराइज एंड देन सेट ऑफ फायर क्रैकर्स टू अनाउंस द डेथ ऑफ नरकसुर। अब ये कहाँ पे, साउथ इंडिया में साउथर्न इंडिया में इसको जो नरक चतुर्दशी है उस दिन क्या किया जाता है, नहा धो करके नए कपड़े पहन करके, जैसे ही सूरज डूबता है, शाम शुरू हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, सबके सब क्या करते हैं, जो पटाखे होते हैं वो फोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा अनाउंस कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि नरकसुर का वध हो चुका है। This is the day that is traditionally celebrated in South India, though the rest of the country celebrate it on the following day. Diwali is not just a one-day festival. Dhanteras come 2 days before it.
दिवाली जो है वो एक दिन का त्यौहार नहीं है, उससे पहले क्या आता है, उससे 2 दिन पहले आता है धनतेरस। ऑन दिस डे पीपल बाय यूटेंसिल्स और ज्वेलरी, और धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं, बर्तन और ज्वेलरी, गहने वगैरह खरीदते हैं। द डे आफ्टर धनतेरस इज द वन ऑन विच नरकसुर वॉज किल्ड, और धनतेरस के अगले दिन ही वो दिन है जिस दिन की नरकसुर का वध हुआ था, तो उस दिन को नरक चतुर्दशी के तौर पे मनाया जाता है। देन कम्स दिवाली, द डे आफ्टर दिवाली इज जस्ट सेलिब्रेटेड एज गोवर्धन पूजा, और नरक चतुर्दशी के अगले दिन आता है दिवाली। नरक चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है, रात के समय में एक दिया निकाला जाता है सबके खाना पीना खाने के बाद में, और उस दिया को जला करके महिलाएं क्या करती हैं कि कुछ भी थाली वगैरह को बजाते हुए घर में आती हैं, कुछ इस तरह से मनाया जाता है। उसके बाद उसके अगले दिन आता है दिवाली, दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा। For this was the day when the young Krishna lifted the Govardhan mountain and held it up over his village Gokul. ये दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है ना, इस दिन की भी मान्यता ये है कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने पूरे गोवर्धन पहाड़ को अपने ऊपर उठा लिया था। क्योंकि क्या हुआ था ना कि विलेज गोकुल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम टॉरेंशियल रेन्स, भाई दूज इज द 5th डे। उस दिन क्या हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने लग गया था, तो लोगों को बचाने के लिए, सब कुछ बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था ताकि भारी बारिश से वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को बचा लिया जाए। अब इसके अगले दिन भाई दूज इज द 5th डे। अब 5वें दिन, दिवाली से 5वें दिन क्या मनाया जाता है, भाई दूज। इस दिन क्या करती हैं, सभी लड़कियां जो हैं अपने भाई के लिए व्रत करती हैं। व्हेन सिस्टर्स प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ देयर ब्रदर, सारी बहनें क्या करती हैं, अपने भाई के लिए, उसके अच्छे सेहत के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए फास्ट करती हैं। दिवाली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज लक्ष्मी पूजा बिकॉज लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून एंड वेल्थ इमर्ज फ्रॉम क्षीर सागर और ओशन ऑफ मिल्क ऑन दिस डे। अब दिवाली के दिन ये भी मान्यता है कि हम लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के नाम से मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजा से हमें बहुत सारी अच्छी किस्मत, अच्छा फॉर्च्यून, अच्छा वेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलती है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दिन क्या हुआ था ना कि लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी जो हैं वो क्षीर सागर से निकल करके एक मिल्क के, दूध के समुद्र से निकल करके आती हैं। सिंस शी विजिट्स हर डिवोटीज ऑन दिवाली, और वो दिवाली के दिन सभी जो उनके भक्त होते हैं ना, जो उनके पूजा पाठ खूब अच्छे से कर रहे होते हैं, उनके घर भी आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हाउसेज आर क्लीन्ड एंड वाइट वॉश्ड, घर को क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छे से सफाई किया जाता है। अगर घर के कलर खराब हो गए हैं तो कलर भी करवाया जाता है। डेकोरेटेड विथ रंगोलीज और पैटर्न, अलग अलग तरह के पैटर्न बना करके, रंगोली बना करके घर को सजाया जाता है। मेड ऑन द फ्लोर, क्या होता है, रंगोली और पैटर्न जो भी होते हैं, डिजाइन ये फ्लोर पे बनाए जाते हैं। ये सब लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। विथ वाइट एंड कलर्ड पाउडर्स एंड लैम्प्स आर लाइट, और क्या होता है, सारे जो लैम्प्स वगैरह, लाइट्स वगैरह होते हैं, ये सब जला दिए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा इज डन इन द इवनिंग एंड विद हर ब्लेसिंग द न्यू ईयर बिगिन फॉर बिजनेसमैन। क्या होता है, लक्ष्मी पूजा शाम में मनाया जाता है, और इसके बाद क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए एक नया साल शुरू हो जाता है। यहीं से, दिवाली से ही नए साल की भी शुरुआत होती है, लक्ष्मी पूजा करने के बाद से। इन द ईस्टर्न स्टेट सच एज बंगाल, दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज काली पूजा। लेकिन वहीं बंगाल में किस तरह से इनको माना जाता है, दिवाली को, दिवाली को उन लोग मनाते हैं ये सोच करके कि ये काली जी का पूजा है। वेयर गॉडेस काली इज वर्शिप्ड, वहाँ पे क्या, काली जी का पूजा होता है। मिडनाइट आफ्टर अ होल डे फास्ट, पूरे दिन वहाँ के लोग फास्ट व्रत रखते हैं, और रात में बंगाल के जो लोग होते हैं वो पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात में काली जी की पूजा करते हैं, वो भी आधी रात में। हाउसेज आर डेकोरेटेड विथ earthen लैम्प्स एंड कैंडल्स एंड फायरवर्क्स आर लाइट बाय द यंग एंड ओल्ड। क्या होता है उस दिन, पूरे घर में लैम्प्स वगैरह जलाए जाते हैं। earthen मतलब क्ले या फिर मिट्टी वगैरह से ना वो लैम्प बनाए जाते हैं, वो जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलाए जाते हैं, खूब सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, और पूरे घर को लाइटनिंग किया जाता है। ये सारे, कोई यंग हो या फिर बूढ़े हो, सब मिल करके करते हैं। लाइटिंग ऑफ फायरवर्क्स हैज ऑलवेज बीन एन अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिवाली। दिवाली का सबसे ज़्यादा एक यूनिक अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो ये है, पटाखे वगैरह को जलाना, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, खास करके बच्चों के लिए। रिसेंटली अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिस्ट्रिक्ट दिस, लेकिन हाल फिलहाल में
ऐसे भी कोशिश किया गया है कि पटाखों वगैरह को कम जलाया जाए, फायरवर्क्स कम किए जाएं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द एक्सेसिव एयर पॉल्यूशन इट कॉजेज इज डेंजरस टू हेल्थ, बट व्हेन इट इज केप्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स इट इज इंजॉयबल। क्या होता है, जरूरत से ज्यादा पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन हो जाता है एयर में, इस वजह से क्या हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाएगा। तो इसी वजह से ये रेस्ट्रिक्ट किया गया ताकि कम पटाखे जलाए जाए। इससे क्या हम इंजॉय भी कर सकेंगे पटाखे जला करके, और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर हम लिमिटेड वे में पटाखे वगैरह को, फायरवर्क्स वगैरह को जलाएंगे। दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। दिवाली जो है वो हमारी कंट्री का एक बहुत ही अट्रैक्टिव फेस्टिवल है, क्योंकि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो लीजेंड्स एंड रिचुअल्स डिफर, लेकिन इसको मनाने के मान्यताएं, तरीका सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। इट इज़ अ टाइम फॉर स्ट्रेटनिंग रिलेशंस, डेकोरेटिंग होम्स एंड स्प्रेडिंग लव। ये एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा समय होता है, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है हमारा उसको मजबूत कर सकते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके सजा करके रख सकते हैं, और पूरे मतलब सभी अपने रिश्तेदारों में जितने भी जान पहचान वाले हैं या फिर बाकी लोगों में भी हम क्या कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं। किस तरीके से? फायरवर्क्स जो है, पटाखे वगैरह है, वो हिसाब से जला करके। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन से क्या होगा, हमारे हेल्थ को नुकसान होगा, हमारे आसपास के लोगों के हेल्थ को नुकसान होगा। तो अपने साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी सोचना है, और फायरवर्क्स जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करना है और दिवाली को एंजॉय करना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।